तो एक और धमाकेदार न्यूज रूम के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वाली वीडियो में भी ऐसे सभी धमाकेदार न्यूज भरे हुए हैं जिन सबको तो आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे लिविंग ट्रिब्यूनल का थोड़ा बहुत ऐसे लीक मिला है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ईस्टर की तरह ही हिंट मिला है कि वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपीयर हो सकता है, उसको ही डिकोड करेंगे। और इसी मूवी से रिलेटेड एक ऐसी बैड न्यूज को भी डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी भी जानना नहीं चाहोगे। लेकिन इसी वाले वीडियो को देखने के साथ साथ अगर आपको ऐसी कंटेंट पसंद आती है तो जरूर से इस वाले वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ और आपको ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकी के ही अपीयरेंस के बारे में, यानी कि थॉर लव एंड थंडर में ही इसके अपीयरेंस के बारे में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने इसके ऊपर ही एक लंबी चौड़ी वीडियो बना रखी है जिसको कि मैंने सुबह ही ड्रॉप कर दिया था। तो उस वाले वीडियो को आप जरूर से चेकआउट कर लेना इसकी ही पूरी स्टोरी जानने के लिए। लेकिन ये सभी चीजें अगर सच नहीं बैठती है, यानी कि अगर लोकी इस मूवी में अपीयर नहीं होगा तो थॉर की ये ऐसी पहली मूवी होगी जिसमें कि लोकी अपीयरेंस लेता हुआ नहीं नजर आएगा। और लोग तो इसको एक फैक्ट की तरह ही बता रहे हैं, यानी कि ऐसा ही कह रहे हैं दावे के साथ कि लोकी इस मूवी में अपीयरेंस देता हुआ नहीं नजर आएगा और थॉर की ये ऐसी पहली मूवी होगी जिसमें कि लोकी अपीयरेंस देता हुआ नहीं नजर आएगा। देखते हैं मूवी के आने के बाद क्या ही रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आता है। लेकिन तब तक हम बात कर लेते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के बारे में, जहां पर र्यूमर ऐसी भी चल रही है कि इस वाले मूवी में हमें कंफर्म से 4 वेरिएंट के डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी कैमियोस होंगे जिन सबको हमें देखने का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि ऐसे भी कैमियोस जो सभी र्यूमर की जा रही थी वो सभी र्यूमर इसमें अपीयरेंस देते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि रिसेंटली जो रीशूट हुई थी उसमें सभी कैरेक्टर के वही सभी कैमियोस को हटा दिया गया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, और क्या आप इसके ऊपर एक वीडियो देखना चाहोगे कि कौन कौन से कैरेक्टर हटा दिए गए हैं? उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं वीडियो बनाकर आपके सामने पटक दूंगा। और बात अगर कैमियोस की चली रही है तो पैट्रिक स्टीवर्ट के ही प्रोफेसर एक्स का एक बेटर सा लुक हमें देखने को मिल गया है, जिसको कि मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। और इसके साथ साथ ये भी चीज कंफर्म हो चुकी थी कि पैट्रिक स्टीवर्ट इस वाले मूवी में प्रोफेसर एक्स का किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो चीज और भी ज्यादा कंफर्म हो जाती है उन्हीं के ही बैक के पूरे लुक को देखने के साथ साथ। और इसी वाले मूवी से ही एक ऐसा भी अपडेट आया है जिसको कि एलिजाबेथ ओल्सन यानी कि एमसीयू में जो प्ले करती हैं स्कारलेट विच के कैरेक्टर को, उन्हीं एक्ट्रेस ने कंफर्म किया है कि इस मूवी में हमें बहुत सारे ऐसे भी जंप स्केयर देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये कोई मार्वल की या फिर डिज्नी की मूवी नहीं बजाय इसके हॉरर मूवी है। और हम सभी को पता है कि सैम राइमी असल में हॉरर मूवी को ही डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्हीं सभी चीजों का तड़का ही हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में भी देखने का मौका मिलेगा। खैर बात करते हैं इसी के ही एक और अपडेट के बारे में, जहां पर वांडा के ही नए लुक को भी हम स्पॉट कर पाएंगे, यानी कि जो नए टीजर ट्रेलर में हमने वांडा को देखा है उसमें थोड़े से वांडा के लुक को ही चेंज कर दिया गया है। अगर आप इस सभी को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बैटमैन सुपरमैन जैसे ही उसके कैप को भी ऐड कर दिया गया है, जो कि पिछले सभी टीजर ट्रेलर में तो दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन नए लुक में स्पॉट कर पाएंगे। और ये सभी न्यूज अगर खत्म हो गई हो तो इसी मूवी से रिलेटेड एक दुखद सी न्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसे भी कंट्री है जिसमें कि इस मूवी को बैन कर दिया गया है। और इस सभी में इजिप्ट का नाम भी जुड़ चुका है, और सऊदी अरबिया के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। लेकिन सभी न्यूज को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सेपरेट सी हम एक वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें कि हम पूरी चीज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि मूवी असल में कितनी ज्यादा परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का जो एक बड़ा हिस्सा मार्वल की मूवी से जुड़ा हुआ था, यानी कि चाइना में ही इसको बैन कर दिया गया है। तो सभी चीजों को हम उस वीडियो में पूरा ही डिस्कस करेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर से कर देना। फिर बात करते हैं मून नाइट की ही सीरीज के बारे में, जहां पर हमारे पास ऐसी भी एक अपडेट निकल कर आई है कि इसी वाले मूवी में जो मिस्टर नाइट के कैरेक्टर को हमें दिखाया गया था तो उसी के ही सूट को ट्राई करने के लिए 47 सूट को डिजाइन किया गया था, और इसी चीज को इसी सीरीज के कॉस्ट्यूम डायरेक्टर कैस्पर लीक ने ही कंफर्म किया है। तो बात करते हैं इसी सीरीज के एक और एपिसोड के बारे में, यानी कि 4th एपिसोड जो ड्रॉप हुआ था उसके ही एक ऑफिशियल पोस्टर को भी रिलीज कर दिया गया है, जिसको कि मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। और आखिर में बात करते हैं इसी के ही एक छोटे से डिटेल के बारे में, जहां पर इंट्रो पर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो फर्स्ट एपिसोड में हमने मून को थोड़ा सा छोटा देखा था, लेकिन ग्रेजुअली जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाती है उसी के साथ ही पूरे मून का स्ट्रक्चर हमें पूरा फुल होता हुआ दिखाई देता है।
यानी कि हाफ मून से फुल मून तक ये परिवर्तन होता रहता है, जहाँ पर ये चीज हमें हिंट मिल जाती है कि आखिरी एपिसोड में हम पूरा फुल मून को देखने वाले हैं और इसी सीरीज के ही कास्ट को आप पूरा एंजॉय करते हुए देख पाओगे, यानी कि पूरा काउच पर बैठकर वो मून नाइट की सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज मुझे देखकर तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, जो कि एक अपडेट तो नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। और बात करते हैं छोटे से मार्वल सोनी के ही अचीवमेंट के बारे में, तो स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी के ऊपर एक ऐसी अपडेट निकल कर आई है कि इसी मूवी ने $610 मिलियन का ही प्रॉफिट कर लिया है। और डीसी के ओर थोड़ा सा नजर डाले तो पेंगुइन के कैरेक्टर को कैसे डिजाइन किया जा रहा था, सभी के ऊपर कॉन्सेप्ट आर्ट भी निकल कर आ चुका है, जिसको कि मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। और इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट आर्ट में से आपको कौन सा कॉन्सेप्ट आर्ट समझ में आया या फिर काफी ज्यादा ही प्रॉमिसिंग लगा इसी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ही जरूर से लिखकर बताना। और मार्वल के भी एक ऐसे ही अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट भी निकल कर आया है, जो कि सैंक्ची की मूवी से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि इसी के ही जो टैन रिंग को काफी ज्यादा डिजाइन किया जा रहा था, तो सभी के कॉलर या फिर डिजाइन के ऊपर एक काफी ज्यादा अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट भी निकल कर आया है, जिसको कि मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। और इसके भी कोई सारे डिजाइन में से आप कोई डिजाइन चूज कर सकते हो, जो कि आपके लिए तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मूवी में ऐड नहीं किया गया। और थॉर लव एंड थंडर के ऊपर ही एक छोटा सा फैक्ट निकल कर आया है, यानी कि हमने जो टीजर ट्रेलर में थॉर की इवोल्यूशन को देखा था, यानी कि छोटे से जो बड़ा होता हुआ देखा था, उसी सीन को ही शूट करने के लिए हमें ऐसा ही कहा जा रहा है कि थॉर के ही रियल लाइफ सन ने उसको शूट किया था, यानी कि थॉर के बचपन के वही वाले वर्जन को थॉर के बेटे ने शूट किया था, जो कि मेरे लिए तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और इसी मूवी के ही लीड एक्ट्रेस आप मान सकते हो, यानी कि माइटी थॉर की हेलमेट का एक मर्च का छोटा सा फोटो निकल कर आया है, यानी कि ये अपडेट तो छोटी सी है, जहां पर इसके ही मर्च के फोटो को मैं आपके सामने दिखा दूंगा, जिसको कि देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि माइटी थॉर की वो वाले हेलमेट का लुक आखिरकार कैसा होने वाला है। और मेन टू अपडेट को जानने से पहले हम ग्रूट के भी फर्स्ट लुक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पार्ट 3 में अपीयरेंस देने वाला है। यहाँ पर हम ग्रूट को थोड़ा सा एडल्ट होते हुए भी देख पाएंगे, जो कि पिछले सभी मूवीज में एक टीन के कैरेक्टर के जैसे ही प्रेजेंट किया जा रहा था। और थंबनेल को देखकर आप सभी ने अगर थोड़ा सा डाउट किया है कि ये बंदा आखिरकार क्या कहना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की प्रमोशन के लिए जोरों शोरों से इतनी ज्यादा कहानियां चल रही है कि सभी वेबसाइट या फिर सभी टीवी चैनल पर इसको ही प्रीमियर किया जा रहा है। जहां पर शॉकिंग चीज तो तभी निकल कर आई, जहां पर इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये फेक है या फिर रियल है, क्योंकि मैं इस साइट को फॉलो नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पॉर्नहब पर ही इसको प्रीमियर किया जा रहा है, यानी कि इसकी एडवर्टाइजमेंट को दिखाया जा रहा है। तो आप इस वाले धमाकेदार न्यूज के बारे में क्या कहना चाहते हो, और अगर आप उस वाली साइट को फॉलो करते हो तो क्या इस वाले एडवर्टाइजमेंट को भी आपने देखा था, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बता देना। खैर बात करते हैं लिव इन ट्राइब्यूनल के बारे में, जिसके हिंट को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के ही फर्स्ट मूवी में देखा था बैरन मॉडो को ही करते हुए। तो मे बी फाइनली इस मूवी से ही लिविंग ट्राइब्यूनल को एमसीयू में भी एग्जिस्ट करवा दिया जाए या फिर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। और ये चीज को मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये फोटो काफी ज्यादा इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है, जिसमें कि आपने भी अगर इसके पीछे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो ऐसी चमकते आंखों के साथ एक कैरेक्टर के सर को आप थोड़ा सा नोटिस कर पाओगे, जहां पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी पॉइंट आउट किया कि ये वॉचर ही हो सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी व्हाट इफ के वही वाले टीवी सीरीज में, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के वही एपिसोड में हमने वॉचर का काफी बड़ा रोल देखा था। तो हो सकता है वॉचर का ही कैमियो हमें इस मूवी में देखने को मिल जाए। लेकिन आप गौर से थोड़ा बहुत इसके सर पर देखो तो ये कहीं से भी वॉचर नहीं लग रहा है, मोर लाइक ये हमारे लिविंग ट्राइब्यूनल जैसा लग रहा है। तो आपके नजरिए में ये कौन सा कैरेक्टर होगा, और क्या लिविंग ट्राइब्यूनल हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताना, और अपने ओपिनियन इसके वीडियो के बारे में बता देना। क्योंकि आज की इस वीडियो यहीं तक की थी, और सभी कंटेंट्स आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, लाइक कर देना, इसी बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खैर वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, यहाँ पर ही वीडियो को रोकते हैं। अपना ख्याल रखना, बाय।